राधे राधे दोस्तों, संस्कृति ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज 23 मई है, रविवार, जबकि आज मोहिनी एकादशी का व्रत है। तो मैं कथा पढ़ने जा रही थी, तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी मैं कथा का श्रवण पान कराऊं। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत। इस दिन व्रत रखते हुए भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। पूजा के दौरान मोहिनी एकादशी व्रत की कथा का श्रवण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि व्रत की कथा का श्रवण करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। चलिए मोहिनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में पढ़ते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। एक बार भगवान श्री राम ने अपने गुरुदेव से कहा कि आप कोई ऐसा व्रत बताएं जिससे सभी पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। इस पर महर्षि वशिष्ठ जी श्री राम से बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। लोकहित में ये प्रश्न बहुत कल्याणकारी है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पाप और दुखों से छुटकारा पा जाता है। मैं इसकी कथा आपसे कहता हूँ, आप इसे ध्यान पूर्वक सुने। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नगर था। वहाँ द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा का राज्य था। इस नगर में हर तरह के संपन्न विष्णु भक्त धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वैश्य ने नगर में कई भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब और धर्मशालाएं बनवाए हुए थे। साथ ही नगर की सड़कों पर आम, जामुन, नीम के अनेक छायादार पेड़ भी लगवाए थे। वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनका नाम सुमना, सुबुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि था। उसका 5वां पुत्र खराब आदतों वाला था। वो माता पिता और भाइयों किसी की भी बातें नहीं मानता था। वह बुरी संगति में रहकर जुआ खेलता और पराई स्त्री के साथ भोग विलास करता और मांस मदिरा का भी सेवन करता। इस प्रकार अनेक बुरे कर्मों से वो पिता के धन को नष्ट करता था। पुत्र के कुकर्मों से परेशान होकर धनपाल ने दृष्ट बुद्धि को घर से निकाल दिया। अब वह अपने गहने कपड़े बेचकर जीवन यापन करने लगा। जब उसके पास कुछ भी ना रहा तो बुरे कर्मों में साथ देने वाले दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। भूख प्यास से परेशान धनपाल के पुत्र ने चोरी का रास्ता अपनाया, लेकिन वो चोरी करते हुए पकड़ा गया। उसे राजा के सामने हाजिर किया गया, लेकिन वैश्य का पुत्र जानकर राजा ने उसे चेतावनी देकर जाने दिया। दृष्ट बुद्धि के सामने चोरी के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, तो फिर उसने चोरी की और इस बार भी वो पकड़ा गया। दूसरी बार फिर पकड़े जाने पर राजा ने उसे कारागार में डाल दिया, जहां उसे बहुत दुख दिए गए और बाद में उसे नगर से निकाल दिया गया। नगर से निकाले जाने पर दृष्ट बुद्धि वन में चला गया। वहां वो पशु पक्षियों का शिकार करके उन्हें खाने लगा। कुछ समय के बाद वो बहेलिया बन गया। एक दिन वो भूख और प्यास से व्याकुल खाने की तलाश में कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और महर्षि गंगा स्नान कर वापस आ रहे थे। महर्षि के भीगे वस्त्रों के छींट उस पर पड़ने से उसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब उसने कौंडिन्य ऋषि से हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन सभी पापों से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। ऋषि ने प्रसन्न होकर उसे मोहिनी एकादशी का व्रत करने को कहा। इससे उसके सभी पाप नष्ट हो गए। तब उसने विधि अनुसार व्रत किया। महर्षि वशिष्ठ श्री राम से बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप मिट गए और अंत में वो गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ चला गया। इस व्रत से मोह माया सबका विनाश हो जाता है। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ और कोई व्रत नहीं है। इस व्रत की महिमा को पढ़ने और सुनने मात्र से ही 1000 गौ दान का फल प्राप्त होता है। प्रत्येक मनुष्य को एकादशी व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए, जिससे कि उसके सभी पाप नष्ट हो और श्री हरि भगवान विष्णु की कृपा उस पर बनी रहे। तो इसी के साथ कथा का अंत होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। राधे राधे, हरे कृष्णा।